और ये खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से आ रही है, जहां आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दल अपने अपने क्षेत्र में 2024 की जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और उत्तर प्रदेश को दिल्ली तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन में कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने राणा सिंह को उत्तर प्रदेश का सचिव नियुक्त किया है, जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश सचिव नियुक्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रांतीय सचिव चंद्रशेखर सिंह ने बलिया जनपद के रसड़ा स्थित अपने कैंप कार्यालय पर नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव राणा सिंह का स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने राणा सिंह को बधाई दी है। निर्वाचित प्रदेश सचिव राणा सिंह ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया समाजवादी पार्टी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करेगा। वहीं गठबंधन के संयोजक और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे के सवाल पर राणा सिंह ने कहा कि इसका फैसला गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा और वह भी सभी घटक दलों को मान्य होगा। चंद्रशेखर सिंह प्रांतीय सचिव सपा और राणा सिंह नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव सपा ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी से प्रदेश का सचिव नियुक्त हुआ हूँ 3-4 दिन पहले। घोसी का एक बढ़िया रिजल्ट रहा, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है घोसी में उपचुनाव, और फिलहाल 2024 का चुनाव सामने है। प्रदेश में आपको जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से आप इसको आगे लेके जाएंगे और समाजवादी पार्टी के लिए बढ़िया जीत सुनिश्चित करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए? पद आने के साथ जिम्मेदारियों का निर्वाह मैं नहीं कर रहा हूँ। यह पद नहीं भी था तो मैं अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ और समाजवादी पार्टी की सोच को धरती पर उतारना यही राष्ट्रवादी सोच है। तो इसलिए इसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं थी, मिल गया तो और अच्छी बात है। रणनीति क्या है इस बार की? रणनीति बाबू इतनी सी है कि सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसको आम जनता के कान तक, दरवाजे तक पहुंचाना, और जिस दिन ये काम और इनका ये सहूर आम लोगों तक पहुंच जाएगा उसी दिन यह पार्टी साफ हो जाएगी। देखिए, फिलहाल जो INDA गठबंधन चेहरा INDA गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर बेहतर रहेगा और समाजवादी और INDA गठबंधन चुनाव जीते, ऐसा? सत्ता के इस किसी भी बहकावे में इंडिया आने वाली नहीं है। ये तय हमको करना है, हमारे संगठन को तय करना है, इंडिया को तय करना है कि हमारा नेता कौन रहेगा। अगर आपको याद न हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1975-77 में ठीक यही सवाल उस समय भी पत्रकार और आम लोगों से कहा करते थे कि इंदिरा जी का कोई जवाब नहीं है, और इंदिरा जी हार गई तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी भी बनी, चुनाव भी जीती, प्रधानमंत्री में मिला, और सबसे बड़ी बात है दुनिया में शायद पहला ऐसा घटना है जहां सरकार पहले बन गई और पार्टी बाद में बनी। जब लोगों का हुजूम चलता है उस समय इन छोटी मोटी बातों का कोई महत्व तो नहीं रहता है। सपा क्या मांगती है? सपा का क्या विचार है? सपा यह चाहती है कि इंडिया का जो गठबंधन है वो बना रहे और हम चुनाव जीतने के बाद बैठ करके आपस में नेता भी तय कर लेंगे। चुनाव तो नेता के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, बेहतर चेहरा बताने का सब काम जब चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। मैं चंद्रशेखर सिंह समाजवादी पार्टी का प्रांतीय सचिव हूँ। लोकतंत्र सेनानियों का मैं जनपद का संरक्षक हूँ। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मैं डायरेक्टर हूँ और ऑल इंडिया कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन दिल्ली का मैं डायरेक्टर हूँ। ये मेरा कैंप कार्यालय है। इस कैंप कार्यालय पर ये राणा प्रताप सिंह जी जो नवनियुक्त प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, मशहूर वाणी इनके ओजस्वी वक्ता हैं, टाउन डिग्री मुरली मनोहर डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष ही नहीं थे, ये 8 अध्यक्षों को बनाने का काम किए। इनको मैं अपने कार्यालय पर, ये मेरे कैंप कार्यालय है, मैं बुलाया ही स्वागत करने के लिए। ये गिरिजेश सिंह हैं, इधर देखिए, ये समाजवादी पार्टी ज़िले के अभी कल ही उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आप सभी आने वाले नेताओं का, आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस कार्यालय का, मेरे कैंप कार्यालय पर मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 2024 का चुनाव इंडिया बनाम NDA का होने वाला है। वर्तमान सरकार से आम जनता कुपित है, महंगाई से, बेरोजगारी से, उत्तर प्रदेश में पुलिस जो अधिकारियों का शासन हो गया है, ये सबसे कुपित है
और आम जनता इस बार इंडिया गठबंधन को 2024 के चुनाव में मन बना ली है कि हम इंडिया गठबंधन को जीत सुनिश्चित करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से जो विश्वास है कि 50% से ज़्यादा 80 में हम 70 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। समाजवादी पीडीए के साथ सर्व समाज को लेकर चलने का काम करेगी। तय करता है अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव जमीन के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसके अनुसार वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो कार्यकर्ता क्या मानते हैं यहाँ के, क्योंकि शिवपाल जी एक बड़ा चेहरा है और शिवपाल जी के आने से उत्तर प्रदेश में इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो कार्यकर्ताओं की क्या मानते हैं? निश्चित रूप से समाजवादी कुनबा जब एक हुआ है तो जनता भी एक होकर के मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, जिसका आपने अभी घोसी में रिजल्ट को देखा कि जहाँ पूरी सरकार लगी थी, मुख्यमंत्री से लेके 2 दर्जन मंत्री डेरा डाले हुए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री घर घर घूम रहे थे, जनता ने इनको नोटिस नहीं लिया। पुलिस का जुर्म था। आप अखबार वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं कि आपने देखा कि किस तरह सरकार प्रधानों को बुला करके, किस प्रकार जो है उनको कोटेदार अधिकारियों को बुला करके उन पर अपना दबाव बनाने का काम करती थी। यहाँ नहीं, हम तो बधाई देंगे अनुसूचित वर्ग के लोगों को। जो अनुसूचित वर्ग का मतदाता है उनके गांव में रुपया पैसा दारू शराब नाना प्रकार के प्रलोभन देने का काम किया, लेकिन अनुसूचित वर्ग के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के अब तक के आजमगढ़ और मऊ के इतिहास में कोई भी 42,000 वोट से नहीं जीता था। अगर वोट न काटा गया होता, आप लोगों ने देखा पुलिस अल्पसंख्यकों को और लोगों को न भगाई होती, तो हम 50,000 से वोट से ज़्यादा जीतने का काम करेंगे। अब और बातें भाई राणा प्रताप सिंह जी प्रदेश के यूपी के कौशाम्बी जिले में हाईवे के किनारे एक तिल के खेत में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। अधेड़ की हत्या कर शव ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम मामले में जांच कर रही है। मामला सैनिक कोतवाली क्षेत्र के गनपा गांव का है, जहां हाईवे के किनारे एक तिल के खेत में एक अधेड़ का शव मिलने की एक सूचना से सनसनी मच गई। शव मिलने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली, भारी मात्रा में भीड़ लग गई। खेत में शव मिलने की सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। वहीं लोगों में चर्चा है कि अधेड़ की कहीं और हत्या कर शव को ठिकाने लगाने एक नियत से यहाँ फेंका गया है। बहरहाल मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। शिवकांत मौर्य ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कैसे सूचना मिली आपको, क्या किसकी लग रही है? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत नहीं, लेकिन एक महिला यहाँ घास काटने आई थी, तो उसी ने सूचना किया कि यहाँ कोई लाश पड़ी। उसकी सूचना पर हम फिर जो है सैनी थाना में सूची। क्या नाम है? शिवकांत मौर्य, ग्राम प्रधान गणपा। इसकी ही पता चला कि डेड बॉडी किसकी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। डेड बॉडी कौन ले गया? पुलिस वाले ले गए। जनपद कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज अंतर्गत एक गांव में पोखरी का पट्टा का आवंटन होना था। अभी पट्टा का आवंटन प्रक्रिया आधार में है। वहीं उक्त पोखरी के पट्टे मामले में न किसी से पट्टे के नाम पर किसी से पैसा नहीं लिया गया। यह बात जिला मछुआ प्रतिनिधि राजेश सुशानी ने मीडिया से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार व गलत हैं। कुछ हमारे ही समाज के बहुरूपिये मेरे ऊपर झूठा ब्लेम लगाकर मेरी लोकप्रियता को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके ही रहूँगा। आज सुनवाते हैं कि जिला मछुआ प्रतिनिधि राजेश साहनी ने क्या कुछ कहा। पैसे की बात की जा रही है, पैसे का ब्लेम लगा हुआ है, आपके ऊपर लगा हुआ है। मैं बुधवार में आया हुआ हूँ और बुधवार मार्केट में मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। और पैसे लेने की बात कहाँ तक सही है कि मछुआ प्रतिनिधि आप हैं और पैसा लेने की बात कीजिए, पट्टा को लेकर बात की जा रही है। क्या मामला कहाँ तक सही है, क्या गलत है, मुझे बताने की कोशिश करें। मैं राजेश साहनी
कप्तानगंज तहसील का मछुआ प्रतिनिधि और हिंदू वाहिनी का जिला का उपाध्यक्ष रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक हूँ। पूर्व में जिला पंचायत प्रत्याशी 3 बार मैं चुना भारतीय जनता पार्टी हिंदू वाहिनी से लड़ चुका हूँ और मछुआ प्रतिनिधि 5 साल पहले से भी था, इस समय भी हूँ। मेरे ऊपर आज तक कोई ऐसा पैसा लेन देन का नहीं आरोप लगा है। जो भी आरोप लगा है वो गलत है, ना ही मैंने पैसा लिया है। जो भी औरत अगर कोई आरोप लगाती हो, कहाँ की महिला है ये? अब हमको जानकारी नहीं है उस यानी कि महिला, लेकिन हमको नहीं जानकारी है पैसा किसको दिया। अगर पैसा किसी को दिया है तो उसका उचित कार्रवाई किया जाए। मेरे द्वारा उनका कोई भी पैसा लेन देन नहीं किया गया है। ये सरासर आरोप गलत है। जैसा कि आपका नाम लिया गया है, हो सकता है कि आपके नाम में कोई लिया हो। अब कोई लिया हो तो उसको उचित कार्रवाई किया जाए। मैं नहीं पैसा लिया हूँ। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय, एडीएम महोदय उचित जांच की जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए जो भी पैसा लिया हो। कुशीनगर में रामकोला ब्लॉक के खोटही गांव के किरवनिया टोले में पिछले 2 दिनों में 3 मासूम बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। तीनों बच्चों को पहले बुखार आया था। एक बच्चे की कल मौत हुई थी, जबकि आज 2 बच्चों की मौत हो गई है। 2 दिनों में 3 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीओ डॉक्टर सुरेश पटारिया ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव में डेरा डाल दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में साफ सफाई, फॉगिंग और टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है। सीएमओ सुरेश पटारिया ने बताया कि 2 दिनों में 3 बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है और बच्चों की मौत के कारण की जांच की जा रही है। मृतक बच्चे के अभिभावकों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम सोचे जिला पे भी उतना हम देखें जाके, जिला पे भी उतना बढ़िया तगड़ा शासन नहीं था। आदमी भेजे थे कि अच्छा है कि नहीं, तो लोग बोले कि यहाँ पे बच्चा जब तक जाते जाते कुछ हो सकता है। तो पड़ौना साइड में कोई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, न्यू सिटी हॉस्पिटल, उसमें डाले हैं। उसके बाद से 1.5 घंटा रखें उसमें। वो लोग बोले कि इसमें भी अभी कुछ सुधार हो रहा है, तो फिर से बाद में बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद से राणा हॉस्पिटल है, उसमें कंटिन्यू 3 दिन तक रखें आईसीयू में, नहीं कुछ सुधार हुआ। कितने साल की है बच्ची? डेट हो गई। 22। क्या नाम है आपका? संदीप नाम है। और एक खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी नगर पालिका में शासनादेश का हुआ खुलेआम उल्लंघन। अधिकारी को धमकाकर हाथ से टेंडर की फाइल लेकर भागने के मामला सामने आया है। ओमवीर धाम नामक व्यक्ति पर महत्वपूर्ण टेंडरों की फाइल अधिकारी से छीन कर ले जाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ सभासदों ने ईओ के साथ बैठक में जताया विरोध। जेई ने दर्ज कराया बयान। अधिशासी अधिकारी ने ओमवीर धामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सभासदों के वार्ड में विक्रम कार्यों को लेकर के भेदभाव किया जा रहा है। विकास कार्य अवरुद्ध है। अधिकारियों से फाइल छीनी जा रही है। दर्जनों मुकदमे में नामजद अपराधी नगर पालिका के विकास कार्यों और कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई नहीं हुई है तो पूरे विषय से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। मामले में मनोज कुमार, अवर अभियंता नगर पालिका लोनी, रोहित भारद्वाज, सभासद दल अध्यक्ष कृष्णकांत मिश्र ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या था, अभी जो अपने निर्माण कार्य के जो बोर्ड, अभी लास्ट टाइम बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें जो माननीय सदस्यगणों ने अपने प्रस्ताव दिए थे वो फाइनल की ओर था कि भाई जल्दी ही काम लगा जाए। अभी कुछ दिन पहले हम एसडीएम साहब से मिले थे कि लगभग 2 महीने से फाइलें रखी हुई हैं और उनको टेंडर को लगाया नहीं जा रहा, सफाई व्यवस्था वो बिगड़ी हुई है। तो उसकी जानकारी के लिए हम सब यहाँ नगर पालिका आए थे। हमने जेई साहब से पूछा कि जेई साहब हमारे टेंडर हमें दिखा दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए कि हमारे वार्ड में क्या क्या काम लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फाइल जो है वो ओमवीर धामा जी लेके चले गए हैं। तो हमने कहा ओमवीर धामा जी को आपने क्यों दे दी? तो उन्होंने कहा कि भाई वो मेरे से जबरन ले गए हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। दूसरा, कोई भी टेंडर लगाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बार बार हम लोगों का यही कहना है और इसी विषय पे फिर हम माननीय विधायक जी से के पास गए हैं सभी सभासद, और माननीय विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई कराएंगे और जो शासनादेश होगा, जो नियम होगा, माननीय विधायक जी की खुद की मंशा ये है कि काम हो। माननीय विधायक जी बार बार चिंता कर रहे हैं और फिर माननीय विधायक जी यहाँ बैठक में भी उपस्थित रहे हैं और उन्होंने ईओ से बात करी है, जिसमें ईओ ने कहा है कि जो नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी, जो भी व्यक्ति फाइल लेके गया। नहीं है, हम ये चाहते हैं कि लोनी का विकास हो। हमारा एक संकल्प है कि माननीय योगी जी की सरकार है,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, और जीरो टॉलरेंस की सरकार है कि करप्शन ना हो और डेवलपमेंट हो। लोगों को बहुत उम्मीद है कि नई नगर पालिका का गठन हुआ है। बोर्ड की बैठक हुई, सारे सभासदों ने अपने अपने लिखित में प्रस्ताव दिए, वो चढ़ाए गए। लेकिन जैसे कि पहले से यहाँ चलता रहा है, अपनी मनमर्जी से प्रस्ताव चढ़ा देना। चेयरमैन की पावर 20,000 रुपये की है शासनादेश में। 20,000 रुपये के अलावा वो ऐसा कोई नहीं कर सकते। हम भी मेंबर हैं बोर्ड के, वो अध्यक्ष के नाते अध्यक्ष हैं, और जो मेंबर्स हैं बोर्ड के, इन सब ने जो प्रस्ताव दिए, नगर पालिका इनके वार्डों में पूरा काम डिवाइड होकर के लगे। जो इन्होंने मान लिया अगर बजट कम है तो जो काम कटना रेसों में एक एक काम कट जाए, सबके साथ इंसाफ हो, इसलिए ये सब चीज़ बोर्ड की बैठक में तय हो चुकी थी। अब ये आश्चर्य की बात है कि तीसरी बार सभासदों को आना पड़ा। सभासद परसों भी मिले ईओ साहब से इकट्ठे होकर के, और वह केवल एक दल के नहीं थे, सभी सभासद थे, 45-46 सभासद थे, कुछ एब्सेंट रहे किसी कारण से। और आज फिर सुन करके मैं स्तब्ध रह गया। ये इतना बड़ा क्राइम है, इतनी बड़ी घटना लौनी में हुई है कि जिस बात को हम कहते थे लगातार कि यहाँ करप्शन हो रहा है, फाइलों को चोरी किया जा रहा है। पिछली बार भी फाइल चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ चेयरमैन के खिलाफ और एक बाबू के खिलाफ। इसी तरह से आज भी सुन करके मैं स्तब्ध रह गया कि जो लोग अपराधी हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज है, उनकी पैरवी की जाती है, जबकि कानून में नियम में ये है कि अगर उसकी क्राइम हिस्ट्री है और टोटल की है, किसी गरीब पे अगर 2 मुकदमे लग जाए तो गुंडा एक्ट जिला बदर हो जाता है। और जो उनके पति और खुद और जो सारा पूरा जो उनके साथ चलने वाला अमला है, 14 मुकदमे दर्ज हैं, क्यों नहीं जिला बदर किया गया? क्यों पावर सीज नहीं की जाती है? इस बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। आज जो घटना हुई वो स्तब्ध करने वाली इसलिए है कि कोई एक व्यक्ति, उनका भाई जो अपने को ताऊ का लड़का बताता है, वो यहाँ से फाइल लेकर के गया। अभी बयान दर्ज हुआ है, पुलिस के अधिकारी भी थे, नगर पालिका के अधिकारी भी थे और दूसरे अधिकारी भी थे। बयान दर्ज हुआ है कि ज़बरदस्ती जेई से फाइल ले गए कि काट करके जो हम चाहेंगे वो काम होगा। बोर्ड की कोई कीमत नहीं है, सभासदों की कोई कीमत नहीं है। हमने कहा बनने से पहले व्यक्तिगत कोई आदमी राजनीति कर सकता है कि मैं भाजपा का हूँ, मैं सपा का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन बनने के बाद, विधायक बनने के बाद सबका है, सभासद भी सभी का है। तो सभी के काम हो, और जो सभासदों ने दिए हैं अपने जो समस्याएं वहाँ की, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनका निराकरण हो, उसी दिशा में अधिकारी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अपनी हठधर्मिता करते हुए यहाँ से फाइल ले गए, ज़बरदस्ती फाइल को लूटने का काम किया है। तो फाइल लूटने की जो डकैती का मुकदमा दर्ज हो, और जो इससे पहले अपराध हुए वो सारे अपराध में कार्रवाई हो। आज हमने अधिकारियों को बता दिया है, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जिलाधिकारी गाजियाबाद से बात करेंगे। आश्चर्य की बात है, 2 महीने से लगातार फाइल को रोका जा रहा है। बोर्ड की बैठक को लंबा समय हो गया है, ना निर्माण कार्य का टेंडर हो रहा है। हम लगातार कह रहे हैं, उसके बाद कहा जाता है कि हम काम में बाधा डाल रहे हैं। हम तो आपका सहयोग कर रहे हैं। हमने एक दिन भी लौनी के विकास में कोई फाइल रोकी हो, कोई फाइल को रुकवाने का काम किया हो, कोई व्यक्ति हमने किसी से फाइल मांगी हो, आज तक इतना दखल नहीं दिया। हमने कहा बोर्ड चलना चाहिए, उससे दलगत भावना से ऊपर उठकर, इसलिए हम बोर्ड की बैठक में भी आए थे। लेकिन लगातार पिछले बोर्ड की बैठक होने के बावजूद आज तक हमारे पास 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं, और लौनी की जनता सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए तड़प रही है। और पूरी जिस तरह से यहाँ पराकाष्ठा करते हुए किया गया है फाइल को ले जाने का काम, केवल टेंडर को लटकाए रखना, काम ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार फंड दे रहे हैं, 15वें वित्त का, राज्य वित्त का तमाम पैसा फंड हमने यहाँ बढ़वाया है, और उसके बावजूद भी उस फंड को खर्च नहीं करना। ये पूरी तरह से नगर पालिका को नरक में डालना है। हम किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। सभी सभासदों को साथ लेकर के लौनी का चहुमुखी विकास कराएंगे। लेकिन आज की जो घटना, उसमें हमें कहा है अधिकारियों ने कि हम FIR करा करके कठोर कार्रवाई करेंगे। जो नगर पालिका है, चेयरमैन है, विधायक है, माने सांसद है, वो लोग उसमें गाइडेंस कर सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं कि इसमें ऐड कर लिया जाए। लेकिन ज़बरदस्ती ये सोच करके कि हम यहाँ के मालिक हो गए। लगातार शिकायतें आती हैं, जो व्यक्ति फाइल ले गया कि वो कमीशन के लिए हड़का रहा है कि एडवांस कमीशन दो तब टेंडर डाले जाएंगे। शर्मनाक बात है, और इसकी बात हम माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। किसी कीमत पे भी यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। और मैंने ईओ साहब को भी कह दिया है कि शासनादेश लगाइए, 1 सप्ताह में फाइल भेजने के बाद अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर साइन नहीं करती है चेयरमैन, तो उनके खिलाफ शासन को लिख के भेजिए, शासन कार्रवाई करेगा। शासनादेश का उल्लंघन करना माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का उल्लंघन है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सारे सभासदों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को पकड़ा। जो एक आदमी अपराधी है, जिसका नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है, ना किसी पद पे, वो फाइल को यहाँ से ज़बरदस्ती लूट करके, छीन करके यहाँ से लेकर गया। कितनी घटनाएं की होंगी, इसकी भी जाँच कराएंगे। मनोज कुमार, लौनी नगर पालिका में अवर अभियंता के पद पर तैनात हूँ। जो फाइल का मैटर है, वो फाइल ओम बी धामा जो हैं, उन्होंने मुझसे मांगी और वो ले गए मुझसे।
नहीं, वो तो किसी पद पर नहीं है, प्राइवेट आदमी है। तो प्राइवेट आदमी आपसे फाइल जो छीन कर ले गए हैं, अब इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? FIR की कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी नहीं कराया था। क्या आप इसको पाते हैं? मामला भी एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि जय साहब ने स्वीकार किया है कि इनसे ओमवीर धामा नाम के एक व्यक्ति उन्होंने जबरदस्ती फाइल ले गए हैं और इनको जो है FIR के निर्देश दे दिए हैं। अच्छा, जो पहले भी एक मामला ऐसा आया था कि अपराधी के संग कुछ लोग नगर पालिका में घूमकर लगातार नजर आए थे, उस पर भी आपने कार्रवाई कराई जाएगी, वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? उसमें शासन को लिखा गया था, शासन सब कार्रवाई हो रही है। अच्छा, कुछ जो सभासद हैं वो बता रहे हैं कि जो हम नगर पालिका में जो टेंडर हो रहे हैं उन टेंडरों में भी देरी की जा रही है। क्या वो टेंडर देरी चेयरमैन के द्वारा की जा रही है या आपके फाइल? ना, अभी टेंडर का बन रहे थे, टेंडर में आगरण तैयार कर रहे थे, अभी कोई इस तरह का नहीं। फाइल चेयरमैन के पास, जैसे अभी जय साहब के पास थी, लेकिन जय साहब से जबरदस्ती जैसे अभी प्रकरण आया है कि ओमवीर नाम के व्यक्ति ले गए हैं और किस लिए ले गए हैं ये हमें संज्ञान नहीं है।